this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and now we'll begin the new chapter of our syllabus, that is chapter number 7, titled as Packing and is written by Jerome K. Jerome. Now as the title says packing, क्या आता है दिमाग में कि पक्का कहीं घूमने जा रहे हैं और उसके लिए जो पूरी पैकिंग करनी पड़ती है, पूरा लगेज जो हम ड्यूरिंग द ट्रिप जो खाने पीने का सामान है, इन सब चीज़ों को पैक करना इज पैकिंग, राइट। तो और इसी पे बेस जो है आपकी ये कंप्लीट चैप्टर या कंप्लीट स्टोरी है। बहुत हिलेरियस है, बहुत ह्यूमरस है, हंसी आएगी, मज़ा आएगा पढ़कर, बिकॉज जो ऑथर हैं दैट इज जेरोम के जेरोम, उन्होंने खुद ये बहुत लाइट हार्टेड मूड में उन्होंने लिखा है, बहुत ही ब्यूटिफुली इन्होंने कन्वे किया है कि एग्जैक्टली जब ये अपने बाकी के दो फ्रेंड्स हैरिस और जॉर्ज के साथ एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और ट्रिप के लिए जब जाने वाले हैं तो उस ट्रिप में एक पार्ट दैट इज पैकिंग, यानी कि जब ये पैक कर रहे होते हैं अपना सामान जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, उस वक्त व्हाट आर दोज थिंग्स जो कि होती हैं किस तरीके से इतना ज़्यादा क्योस क्रिएट हो जाता है, इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, और उसी पे बेस जो है ये पूरी स्टोरी है। नाउ दिस स्टोरी इज अ पार्ट टेकन फ्रॉम वन ऑफ द ट्रैवलॉग ऑफ दिस ऑथर दैट इज जेरोम के जेरोम, और ये जो है बहुत ही हिलेरियस पार्ट है क्योंकि पैकिंग जो है ना वो सुनने में बहुत ही इजी टास्क लगता है। हर किसी के घर में एक कोई ना कोई होता है जो पैकिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे लेता है। ज़्यादातर वो हमारी मदर्स होती हैं, बट देन टू इन आवर फैमिली देयर आर समवन जैसे मेरी फैमिली में आई एम द वन जो कि पैकिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, बिकॉज हर एक चीज़ को सिस्टमैटिकली रखना, कोई भी चीज़ ना भूलना और इस तरीके से रखना कि जो भी हमें पहले चाहिए वो हम इजीली निकाल पाएँ, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को लेनी चाहिए जिससे पैकिंग एक तो इंटरेस्टिंग का टास्क लगता हो और दूसरी थिंग उसे पता हो कि पैकिंग करते कैसे हैं। अब देखो जब यहाँ पैकिंग की बात हो रही है ना तो ये ऐसा लगता है कि क्या करना है, सामान निकालना है, रखना है, दैट्स इट। नहीं, दिस इज समथिंग जो कि बहुत सिस्टमैटिकली होना चाहिए और वो होने के लिए आपका एक पूरा प्लान बनना चाहिए, एक पूरी लिस्ट बननी चाहिए। क्लियर? दैट मीन्स यू शुड बी अवेयर कि आपको वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रखनी हैं। तो आप एक पूरी लिस्ट बना लो सबसे पहले, देन उसके बाद उन चीज़ों को आपको ढूंढ कर एक जगह पे गैदर कर लेना चाहिए एंड देन यू ट्राई टू अरेंज दीज थिंग्स। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम चीज़ यहाँ हमको देखने को मिलेगी कि जो ऑथर हैं जेरोम के जेरोम, उनका मानना है कि ही इज़ द बेस्ट पैकर इन दी वर्ल्ड। उनके पास जो स्किल है पैकिंग करने की वो अलग ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उनके जैसा कोई भी सामान पैक नहीं कर सकता, ऐसा इनका मानना है। अच्छे पैकर हैं भी ये, बट कहीं ना कहीं क्योंकि सिस्टमैटिकली ये प्लान नहीं करते हैं चीज़ों को, समवेयर वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या फिर बहुत इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि गलती से कुछ चीज़ें वो उसमें डाल देते हैं लगेज में जो कि उनको नहीं डालनी चाहिए, या फिर उनको समझ नहीं आता कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टूथब्रश, जो कि मेजॉरिटी पीपल जो होती है ना वर्ल्ड की, वो पैकिंग के टाइम पे भूल जाती है कि भाई टूथब्रश रखना है। क्लियर? सेम चीज़ होती है इनके साथ और इनको समझ नहीं आता कि जब भी ये पैकिंग करते हैं तो ये टूथब्रश ही क्यों भूल जाता है। तो इस तरीके के बहुत से इंस्टेंसेस हैं, बहुत ही हिलेरियस मोमेंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में एनकाउंटर करेंगे। सो इन दिस स्टोरी वील गेट टू अंडरस्टैंड कि जितना इजी ये टास्क साउंड करता है ना पैकिंग का, ये इतना इजी होता नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी सी प्लानिंग चाहिए होती है एंड द पर्सन शुड बी अवेयर कि क्या चीज़ें रखनी है, कैसे रखनी है एंड कुछ भूले तो नहीं है। तो एक प्रॉपर अगर प्लानिंग हो जाए, एक लिस्ट बन जाए एंड देन यू डू द पैकिंग, दैट इज समथिंग जो कि एक बोल सकते हो स्किल है आपके अंदर पैक करने की। अदरवाइज जो इस पूरे चैप्टर में होने वाला है वही आपके साथ रियल लाइफ में भी होगा एंड बिल्कुल ये हमें मज़ा आ रहा है, बट जितने इरिटेट ये तीनों होंगे ना पैकिंग से रिलेटेड, वो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। एंड चेरी ऑन द केक इज कि ये तीनों अपनी वजह से तो ऑलरेडी इरिटेट होते हैं पैकिंग में, बट जेरोम जो है दैट इज़ द ऑथर, उनका एक पेट है, वो भी किस तरीके से ये पूरी चीज़ों को ख़राब करता है, एक मेस क्रिएट करता है, केओस क्रिएट करता है, वो भी देखने में हमको बहुत मज़ा आने वाला है। तो टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं इस पूरी स्टोरी में, 3 फ्रेंड्स एंड 1 पेट दैट इज़ डॉग। और यहाँ पर जेरोम, उनके दोस्त हैरिस एंड जॉर्ज आर दी वंस जो एक ट्रिप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए उनको पैक करना है। किस तरीके से जेरोम को लगता है कि बहुत अच्छे प्लानर हैं, वो बहुत अच्छे से पैक कर सकते हैं, और क्यों उनको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ कर लूँ। देन हैरिस और जॉर्ज जो हैं वो क्या पैक करते हैं और वो क्या केओस क्रिएट करते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं इन दिस चैप्टर। बट बिफोर दैट लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर एंड देन वील बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। क्लियर? ऑल राइट।
So this chapter is written by Jerome K. Jerome. Let's read about the author. So Jerome K. Jerome was born on 2nd May 1859 and unfortunately left the world on 14 June 1972. He was an English writer and humorist. यानी कि ये एक राइटर तो थे बट इनकी जो राइटिंग्स है वो बहुत ही कॉमिकल, बहुत ही हिलेरियस है, यानी मज़ा आ जाता है इनकी राइटिंग्स को पढ़कर. बेस्ट नोन फॉर द कॉमिक ट्रैवलॉग 3 Men in a Boat. अब ये जो आपका स्टोरी है दैट इज पैकिंग, वो एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम हिज ट्रैवलॉग, यानी कि पूरी जो ट्रैवल जर्नी इनकी, पूरा जो एक्सपीरियंस है उसको इन्होंने बहुत ही एक कॉमिकल वे में, एक हिलेरियस वे में लिखा है एक बुक में जिसका नाम है 3 Men in a Boat. ये 3 फ्रेंड्स हैं, राइट, जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज. तो इन्हीं की स्टोरी का एक एक्सट्रैक्ट है जो कि क्या है, अबाउट पैकिंग. पैकिंग किस तरीके से इतनी हिलेरियस हो सकती है और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है वो हम पढ़ने वाले हैं. तो पूरी पर्टिकुलरली जो स्टोरी है वो क्या है, 3 Men in a Boat, बट इसी का एक एक्सट्रैक्ट जो कि पैकिंग से टाइटल्ड है वो हमको यहाँ पर पढ़ना है. क्लियर? नाउ पैकिंग इज अ स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स हु आर बिजी इन द टीडियस, यानी कि इतना बिजी और इतना हार्डवर्क करना पड़ता है, और वो क्या है, पैकिंग का काम. इट इज अ टीडियस वर्क ऑफ पैकिंग जस्ट बिफोर दे सेट ऑफ फॉर देयर जर्नी. तो यहाँ पर जिस तरीके से इतनी ज़्यादा मेहनत करके ये पैकिंग करते हैं और ये काम कितना बड़ा है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है. एंड ऑल्सो यू विल हैव फन आफ्टर रीडिंग इट बिकॉज इट्स सीरियसली वेरी हिलेरियस. और जिस तरीके के इंस्टेंसेस क्रिएट होने वाले हैं, अगर आप वो इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस स्टोरी को पढ़कर. सो नाउ लेट्स बिगिन विथ बिफोर यू रीड पार्ट, यानी यहाँ हमसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं इस चैप्टर में, एंड देन वील बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. So in your book it's mentioned before you read, the very first question is, do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy most? तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको क्या ट्रिप्स पे जाना पसंद है. आई डोंट थिंक देर आर पीपल जिनको ट्रैवलिंग पसंद ना हो, ट्रिप्स पे जाना पसंद ना हो, बिकॉज हॉलीडेज, वेकेशंस आर समथिंग जो हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में. सो इसका आंसर तो यही होने वाला है, येस आई लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स. Now what kind of trips do you enjoy the most? Now there are different kinds of trips. Do you like to go to hill stations, or you like to visit temples, historical places? Do you like to go with your friends or with your family or on a solo trip? So it depends कि आपको किस तरीके की trips का trips पसंद है. Next is, how do you feel about having to pack for a trip? Now this is something which is going to differ from person to person. Do you like or do you enjoy the task of packing, or you hate it, or you are all right with it, you are okay with it, that it's neither interesting nor it's something to cry for? So for me packing is something very interesting because I told you ना कि मेरे घर में packing is the responsibility जो मुझे ही दी जाती है. In fact I take it because I love to pack. एक जो systematic planning करनी पड़ती है, the way पूरा बैग बनाना, लिस्ट बनाना, चीज़ें रखना is something I love to do. So for me packing is a very interesting task. For you it's about you like doing packing or not. Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need, or that you can't find them easily? Now these are the statements जो कि vary कर सकते हैं. According to me, if you are a good planner, if you know how to prepare a proper list, how to keep things systematically, then definitely you will be of the view कि नहीं, I have never forgotten things, or I was not in a situation where I was not able to find the things which were very important. तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पैकर हो. आप प्लान नहीं करते हो, आप ऐसे ही डायरेक्टली चीज़ें रख देते हो तो फिर भूल जाओगे चीज़ों को. बट इफ़ यू आर लाइक फर्स्ट यू प्रिपेयर अ लिस्ट कि मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, देन यू जस्ट गैदर देम ऑल एंड देन यू स्टार्ट योर पैकिंग, देन डेफिनेटली दैट इज समथिंग जो यहाँ पे आप नो आंसर करोगे. डन? ऑल राइट. Does this make you angry, or does it make you laugh at yourself? Definitely if you forget certain things जो कि बहुत important है. पहले तो ऐसे ही लगता है कि क्या करा, एक foolish सी mistake sound करती है ये, but then obviously आप angry भी हो सकते हो, irritated भी हो सकते हो अगर वो बहुत important चीज़ हो जो आप भूल गए हो. Clear? For example, you bought a dress, you are going in a wedding, you bought a dress for it specifically and you forgot to keep it. या फिर आप इंटरव्यू के लिए कुछ इंटरव्यू क्लोथ्स खरीदते हो, बाकी सब पैक कर देते हो, बट वो चीज़ भूल जाते हो. तो ये जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको एंग्री कर सकते हैं. बट अगर छोटी मोटी चीज़ है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी बट आप भूल गए, आपको वो चाहिए थी, तो फिर आपको हंसी आ सकती है इन चीज़ों पे. सो इट डिपेंड्स आपके दिमाग में क्या एक्सपीरियंस आ रहा है रिलेटेड टू पैकिंग. इफ इट इज़ समथिंग दैट मेड यू एंग्री, यू कैन डेफिनेटली राइट हेयर, एंड इफ इट इज़ समथिंग दैट जस्ट मेड यू टू लाफ ऑन योर सेल्फ, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट हेयर. क्लियर? ऑल राइट. Now let's begin with the very first paragraph of this story. So the chapter begins from here. I said I would pack. अब यहाँ पर I कौन है? Obviously I होंगे narrator,
और यहाँ नरेटर कौन है? नरेटर है जेरोम, यानी कि जो ऑथर हैं, और यही जो है ही इज़ वन ऑफ द 3 फ्रेंड्स, दैट इज जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज आर दी फ्रेंड्स। तो एक फ्रेंड कौन है? जेरोम, एंड ही इज़ द वन जो कि यहाँ पर अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं आई रेफर्स टू द नरेटर, दैट इज जेरोम। क्लियर? तो यहाँ पर नरेटर बोलते हैं कि मैंने बोला अपने दोस्तों को कि मैं पैकिंग खुद ही कर लूंगा। नाउ लेट्स सी इसका वो जो उनके फ्रेंड्स हैं वो क्या समझे। I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. तो यहाँ पर ये जो नरेटर है वो बोलते हैं I rather pride myself, इसका मतलब I am proud of myself। उनको लगता है कि मैं जो हूँ अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए गर्व करता हूँ, I am proud of the thing, कि मैं बहुत अच्छे से पैकिंग कर सकता हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स, वो बोलते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मेरे से अच्छी किसी को नहीं आती, और उनमें से एक चीज़ क्या है? पैकिंग। तो यहाँ नरेटर का मानना है कि पैकिंग इज़ अ टास्क विच ही एंजॉयज एंड ही इज़ बेस्ट एट इट, और उनके जैसी पैकिंग जो है वो कोई भी नहीं कर सकता। It surprises me myself sometimes how many such things there are. तो यहाँ पर वो जो है ये बोल रहे हैं, अपने आप के बारे में तारीफ करते हुए बोल रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें से एक तो पैकिंग है जो मुझे बहुत अच्छे से आती है, बट वो जो चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से एक है ये, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे सरप्राइज करती हैं कि वाह मुझे कितना कुछ आता है। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. तो यहाँ पे नरेटर बोलते हैं कि यही चीज़ जो है मैं इनको बता रहा था that I'm best at packing, मेरे जैसी पैकिंग कोई नहीं कर सकता, और इसीलिए मैंने जॉर्ज और हैरिस को बोल दिया कि ये पैकिंग का पूरा टास्क जो है वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरे शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, आई वुड डू द पैकिंग माई सेल्फ। क्लियर? तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में 3 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, आई कौन है? द नरेटर, जिसका नाम है जेरोम, और उनके जो बाकी के 2 फ्रेंड्स हैं वो कौन है? जॉर्ज एंड हैरिस। एंड अकॉर्डिंग टू द नरेटर ही इज़ द बेस्ट एट पैकिंग, और इतनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट उनमें से एक चीज़ क्या है? वो है सामान को पैक करना। क्लियर? ऑल राइट। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. तो वो क्या बोलते हैं? They fell into means accepted. They accepted the suggestion. Something uncanny means strange or weird. यानी जैसे ही नरेटर जो हैं यानी जेरोम जो हैं वो अपना सजेशन देते हैं that I would do the packing myself, तो वो बोलते हैं कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, दे कौन है? हैरिस और जॉर्ज, They accepted the suggestion with a readiness that had something strange about it. और वो जो readiness थी कि हाँ ठीक है तुम पैकिंग कर लो, वो बहुत weird था नरेटर के लिए। ऐसा क्यों? Let's read it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. Cocked his legs means bent the legs on the knee as he sat. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जॉर्ज जो है उन्होंने क्या किया, वो जो है अपने पैर बिल्कुल इजी चेयर पे बैठ गए अपने पैर वैर फैलाकर, और हैरिस जो है उन्होंने टेबल पे अपने जो पैर हैं वो नीज के बल जो है नीज को बेंड कर कर रख दिए। तो यहाँ पर नरेटर बोल रहे हैं जैसे उन्होंने बोला कि ये जो पैकिंग का टास्क है दैट आई वुड डू, लीव इट टू मी, तो इनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया ये सजेशन। दे वर वेरी हैप्पी कि अच्छी बात है भाई, पैकिंग पूरी यही कर देगा, और ये लोग आराम से बैठ जाते हैं। जो जॉर्ज हैं वो अपने आराम से चेयर पे बैठ जाते हैं बिल्कुल इजी होकर, और हैरिस जो है वो टेबल पे रखकर अपने आराम से बैठ जाते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये रेडी हो जाते हैं, ठीक है भाई सारा जो काम है वो कौन करेगा? वो खुद जेरोम करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि मैं पैकिंग जो है बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। क्लियर? ऑल राइट। This was hardly what I intended. तो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं, जेरोम बोलते हैं कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, यानी कि मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था कि तुम दोनों बैठ जाओ और मैं पूरी पैकिंग करूँ। Intended means planned or meant. So he is of the view when I suggested my friends that packing is something I would do, this was not the intention or this was not what I meant by saying this कि सब चीज़ें जो है मैं खुद करूँगा तुम बैठ जाओ। What he wanted to do is, what I had meant of course was that I should boss the job and that Harris and Josh should potter about under my directions. तो यहाँ पर नरेटर जेरोम जो है वो बोलते हैं कि जब मैंने ये बोला कि पैकिंग को मेरे ऊपर छोड़ दो, I would do the packing myself, इससे मेरा मतलब था कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं इनको डायरेक्शंस देते हुए बताऊंगा, यानी कि ही वांटेड टू बॉस द जॉब, कि एक बॉस की तरह आई वुड टेल देम इसको ऐसे रख दो, इसको इधर रख दो, इसको इस तरीके से पैक करना है। एंड हैरिस एंड जॉश शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। पॉटर अबाउट मीन्स डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि यहाँ पर वो जो है
ये सारी जो डायरेक्शंस को है फॉलो करेंगे, यानी जेरोम चाहते थे कि वो डायरेक्शंस देंगे किसको, जॉर्ज और हैरिस को, कि ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे ऐसे पैक करो, बट उन लोगों ने क्या समझा कि उनको तो आराम से बैठना है, खुद ही जेरोम सब कुछ कर लेंगे। I pushing them aside every now and then with, oh, you, here, let me do it, there you are, simple enough, really teaching them as you might say। तो यहाँ पर नरेटर बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं उनके आसपास बार बार आऊँगा और मैं उनको समझाऊंगा, ओ यू, इस चीज़ को इस तरीके से करो, हटो हटो मैं करता हूँ। यानी कि ये जो डायरेक्शंस होते हैं ना कि नहीं इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे किया जाता है, इसको इस तरीके से रखो, हटो मैं करके दिखाता हूँ, ये कौन करते हैं, बॉस करता है, राइट। तो वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि मेरा मानना था कि मैं जब ये बोल रहा हूँ कि आई वुड डू द पैकिंग, I meant was that I would just give the directions and you both, that is George and Harris, these guys would do the packing। तो यहाँ ऑथर का मानना कुछ और था, बट उनके जो दोस्त थे they were more intelligent, उन्होंने क्या किया, वो आराम से बैठ गए सारी चीज़ें छोड़कर और उन्होंने जेरोम को दे दी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी that you can just go and just pack। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि बहुत है ना हिलेरियस साउंड करती है, हंसी आती है इसको पढ़कर कि कैसे यहाँ पर ऑथर का क्या मानना है कि वो जो है बॉस अराउंड करेंगे, वो इनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, डायरेक्शंस देंगे कि कैसे पैकिंग करनी है, बट उसका उल्टा ही होता है। उनके फ्रेंड्स क्या समझते हैं कि वो जो है पैकिंग खुद ही करेंगे और ये लोग आराम से बैठे होंगे। तो दिस इज समथिंग जो कि बहुत वियर्ड था किसके लिए, जेरोम के लिए। क्लियर, ऑल राइट। Their taking it in the way they did irritated me। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। तो यहाँ पर जेरोम बोलते हैं, नरेटर बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे इरिटेट कर रही थी, और जॉर्ज और हैरिस और कुछ नहीं कर रहे थे बल्कि वो मुझे इरिटेट कर रहे थे, मुझे अनॉय कर रहे थे। बिकॉज जेरोम वांटेड दैट दे बोथ विल वर्क, दे वुड फॉलो द डायरेक्शंस एंड दे वुड डू द पैकिंग। बट व्हाट हैपेंड वाज कि जेरोम को पैकिंग का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया और जॉर्ज और हैरिस तो आराम से क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, बिल्कुल फैलकर, एंड दे आर जस्ट टेकिंग रेस्ट एंड एंजॉइंग जेरोम डूइंग दी वर्क। तो उनका मानना था कि मुझे इससे ज़्यादा और कुछ इरिटेट नहीं करता, दैट इज सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। यानी नरेटर का मानना है कि जब मैं काम कर रहा हूँ और मेरे आसपास अगर लोग आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा इरिटेट कुछ नहीं करता। यानी उनका क्या मानना है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आसपास वाले लोग भी काम करें। ऐसे बैठ जाते हैं ना जो लोग, देखते रहते हैं कि हाँ सामने वाला काम कर रहा है, कर लेगा, वो चीज़ जो है यहाँ पर नरेटर को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। नाउ दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज लेटर इन द स्टोरी हम इसका कुछ उल्टा देखने वाले हैं। सो हेयर व्हाट नरेटर वांटेड टू टेल इज दैट ही वांटेड टू बॉस अराउंड, ही वांटेड टू गिव द डायरेक्शंस टू बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स, बट हिज फ्रेंड्स वर मोर इंटेलिजेंट देन हिम। दे वर लाइक ठीक है पैकिंग तू कर ले, आई वी वुड सिट एंड रिलैक्स, एंड दिस इज समथिंग विच हैपेंड। क्लियर, ऑल राइट। I lived with a man once who used to make me mad that way। तो ये चीज़ जो है वो सॉर्ट ऑफ वो सोचने लगे, यानी कि जब वो इस सिचुएशन में है, जब वो पैक कर रहे हैं, उनके दोनों फ्रेंड्स आराम से बैठे हुए हैं, तो उनको एक चीज़ रिकॉल होती है, ही इज़ एबल टू रिमेंबर समथिंग। तो वो क्या रिकॉल करते हैं, I lived with a man once who used to make me mad that way। यानी the way George and Harris are sitting, relaxing and Jerome is working, सेम चीज़ जो है उनके साथ हुई थी when he used to work with a man। तो बोल सकते हैं उनके जो बॉस थे उनकी बात हो रही है यहाँ पर, जो इस तरीके से उनको ट्रीट करते थे। What he would do is he would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together। He said it did him real good to look on at me messing about। Now I'm not like that। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि एक पर्सन थे जिसके साथ ये लोग रहते थे, यानी कौन रहता था, जेरोम रहते थे, and he would loll on the sofa and that person would do what, he would recline or lean in a relaxed manner। यानी बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल कोई टेंशन ना हो, इस तरीके से जब हम सोफे पे नहीं बैठ जाते हैं, सिमिलरली वो जो है आराम से रिलैक्स करते हैं सोफा पे, और वो देखते थे किसको, नरेटर को या जेरोम को, डूइंग दीज थिंग्स। यानी कि व्हेन ही यूज्ड टू डू थिंग्स, या फिर कोई भी काम करते थे, या पैकिंग की काम की बात कर लेते हैं, तो वो घंटों तक काम करते थे और इनके जो बॉस थे या जो वो मैन था वो आराम से बैठ के इनको देखते थे। एंड ही वुड से दिस डिड हिम रियल गुड टू लुक एट मी मेसिंग अबाउट। और जिस तरीके से ये मेसिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, टू वेस्ट टाइम डूइंग समथिंग विदाउट अ पर्टिकुलर पर्पस। यानी कि वो कुछ भी करते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था देखते हुए, यानी इस मैन को, कि ये कुछ भी करे, यानी कि अगर पर्पस भी नहीं है, बेमतलब भी अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं,
इनको देखते हुए उस इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, दैट इज ही लव्ड वॉचिंग अदर पीपल वर्किंग वाइल ही इज जस्ट रिलैक्सिंग। सो दिस इज समथिंग जो वो रिकॉल करने लगता है, बिकॉज वही चीज़ हो रही है, वो काम कर रहे हैं और उनके फ्रेंड्स जो हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। सो दिस इज समथिंग दैट मेक्स हिम टू रिकॉल दिस कंप्लीट मोमेंट। क्लियर? ऑल राइट। I can't sit still and see another man slaving and working. बट यहाँ पर जिरोम बोलते हैं कि मुझे नहीं पसंद ये चीज़ कि मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, बाकी के लोग जो है वो काम कर रहे हैं। सो ही कांट सिट स्टिल का मतलब क्या होता है? सिट विदाउट डूइंग एनीथिंग, दैट इज विदाउट एनी पर्पज, आराम से कोई बैठा हुआ है, दैट इज समथिंग जो जिरोम को बिल्कुल नहीं पसंद। ही इज नॉट अ पर्सन हु वुड रिलैक्स एंड सी अनदर पर्सन स्लेविंग, यानी कि काम करना, इतनी ज़्यादा मेहनत करना। I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑथर कि बल्कि मुझे क्या पसंद है कि मैं बिल्कुल खड़ा हो जाऊँ, मेरे हैंड्स जो है मेरे पॉकेट में हो और मैं ऐसे वॉक करते करते बताऊँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक तरीके से सुपरवाइज करूँ। अब ये कोई काम होता है तो उनका क्या मानना है कि आराम से बैठकर देखना किसी को काम करना वो उनको नहीं पसंद, बट उनको क्या पसंद है कि मैं वॉक करूँ इधर से उधर, बिल्कुल एक बॉस की तरह पॉकेट में हाथ डालूँ और किसी को भी सुपरवाइज करूँ। सुपर इंटेंड मीन्स टू सुपरवाइज और टू मैनेज, और मैं बताऊँ कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। तो यहाँ पर नरेटर बोलते हैं भाई क्या करूँ, ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, रिलैक्स नहीं कर सकता, बट मैं इधर से उधर वॉक करके किसी को डायरेक्शंस दे सकता हूँ, बता सकता हूँ इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको यहाँ रखो, इसको वहाँ रखो, और ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, मैं क्या करूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। सो दिस इज हाउ जिरोम इज, द नरेटर इज, he feels that if a person is just relaxing and watching other people working, he hates it, that irritates him, and that is something जो जॉर्ज और हैरिस भी कर रहे हैं। क्लियर? ऑल राइट। चलिए देखते हैं कि पैकिंग का क्या जो भी सिनेरियो है वो कैसा चल रहा है। सो हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। ये चीज़ें उनको याद आ रही हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि जॉर्ज और हैरिस आराम से बैठ गए और ये उनको इरिटेट कर रहा है, बट जिरोम वॉज लाइक आई डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं बोला अपने दोस्तों को और उन्होंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. Now narrator thought that it would hardly take him any time to just pack the things, but for him this was something जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा जॉब लग रहा था उनको कि बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। उनके हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था पैकिंग करने में, बट दिस वॉज समथिंग जो कि उनका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था। But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. तो यहाँ पे नरेटर बोलते हैं पर ठीक है, ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम लगने वाला है पैकिंग करने में, बट आई डिड इट, मैंने जो है पैकिंग कर दी, एंड देन आई वॉज डन विद इट, आई स्ट्रैप्ड इट। स्ट्रैप्ड इट मीन्स क्लोज्ड इट, यानी मैंने बंद कर दिया। इफ देयर आर चेन्स ही वुड जिप इट और अदरवाइज ही वुड क्लोज इट, जिस तरीके का भी उनका बैग होगा। सो ही वॉज लाइक कि मैंने फाइनली क्या किया, उस पर बैठ गया, तो इट मीन्स कि कुछ तो बंद करने का। ऐसा होता है ना जब आप लगेज डालते हो और वो बंद नहीं होता तो क्या करते हो, एक जन को बिठा देते हो, खुद ही बैठ जाते हो एंड देन उसको बंद करते हो। ये बहुत ही हिलेरियस सा मोमेंट है, पर हर कोई कर चुका है एक ना एक बार लाइफ में। सो व्हेन योर बैग डज नॉट क्लोज इज, व्हाट यू डू इज यू सिट ऑन इट एंड यू ट्राई टू क्लोज इट, एंड दैट इज समथिंग जो नरेटर भी करते हैं। Ain't you going to put the boots in? said Harris. अब क्या हुआ, पैकिंग हो गई, हमें लगता है भाई यहीं पे एंड है, पैकिंग की बात हो रही है, पैकिंग डन है, दैट्स इट। नो, नाउ इनके जो दोस्त हैं हैरिस, वो एकदम से पूछते हैं क्यों तुमको बूट्स नहीं रखने हैं बैग में, दैट इज जो बूट्स हैं, जो शूज हैं वो भूल गए हैं रखना। सो ही इज लाइक आर यू नॉट सपोज टू कीप द बूट्स इन द लगेज। लेट्स सी इस पे नरेटर का क्या रिएक्शन है। एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। तो वो बोलते हैं कि मैंने इधर उधर देखा और मुझे दिख गया कि हाँ भाई बूट्स रखना तो मैं भूल ही गया हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ जो सीखने को मिलती है वो क्या है कि भाई पैकिंग जब कर लो उसके बाद एक बार चेक कर लो ना कि हर एक चीज़ मैंने रखी है कि नहीं रखी है। हमेशा ऐसा होता है ना, सॉर्ट ऑफ हम जब बैग पैक कर रहे हैं, हमारे आसपास इतनी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ हम वही भूल जाते हैं, वी जस्ट क्लोज द बैग, दैट इज समथिंग रॉन्ग। व्हाट यू शुड डू इज आफ्टर यू आर डन विद द पैकिंग यू शुड जस्ट लुक अराउंड, हर जगह चेक कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए मेंबर से भाई कोई और चीज़ तो नहीं देनी, सो दैट मैं बैग में रख दूँ, नहीं तो फाइनली मैं बंद करूँ। बट यहाँ क्या हुआ, उन्होंने बस बढ़िया रख दी सब चीज़ें, उनको लगा नरेटर को आई एम डन विद द पैकिंग और बैग को बंद कर दिया। अब हैरिस उनको बोलते हैं कि क्यों बूट्स क्यों नहीं रखे, बूट्स नहीं रखना है क्या। सो नरेटर वाज लाइक उन्होंने हर जगह देखा एंड ही फाउंड कि बूट्स रखना तो वो भूल ही गए हैं, एंड दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। वो बोलते हैं हैरिस ऐसा ही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, लेट्स रीड इट। He could not have said a word until I would got the bag shut and strapped, of course। यानी कि
हैरिस को पहले ही पता है कि भाई बूट्स रखना भूल गए हैं कौन, नरेटर या जेरोम, तो वो उसी वक्त बता सकते हैं कि भाई ये बूट्स भी रख देना। बट जब वो बैग बंद कर रहे हैं, उनकी पैकिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, उसके बाद इनको याद आ रहा है हैरिस को कि नहीं नहीं अब मुझे बोल देना चाहिए कि बूट्स रख दो। इसका मतलब वो जो है इरिटेट कर रहे थे जेरोम को, उनकी हैबिट है हैरिस की, वो ऐसे ही है, वो पहले ही बोल सकते हैं बट वो बाद में बोलते हैं, जब उन्होंने बैग वैग क्लोज कर दिया उसके बाद बोलते हैं कि भाई बूट्स भी तो रखना है। And George laughed. One of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. तो यहाँ पर नरेटर बोलते हैं कि इसी बात पे जॉर्ज को बड़ी हंसी आ गई। यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों बैठ के देख रहे हैं कि हाँ भाई ये बहुत टैलेंटेड है पैकिंग में, करने दीजिए इनको पैकिंग, we'll just have fun. And when Harris is like you have forgotten the boots, ये देखकर जॉर्ज को बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और उनकी हंसी जो है वो नरेटर के लिए कैसी है, इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज। कुछ लोग होते हैं ना जो हर एक सिचुएशन पे हंस देते हैं बस, तो वो बहुत इरिटेट करता है कि भाई टाइम देखो उस तरीके से हंसो। बट यहाँ नरेटर ऑलरेडी बेचारे इतनी मेहनत करके पैक कर रहे थे, उसके बाद हैरिस ने कुछ बोला तो वो वापस से उनको चीज़ें रखनी पड़ेंगी, और ये देखकर जॉर्ज उसी वक्त हंस देते हैं। तो वो जो लाफ्टर है जॉर्ज का, दैट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग फॉर द नरेटर, ही फाइंड्स इट वेरी सेंसलेस। They do make me so wild. तो वो बोलते हैं जॉर्ज और हैरिस जो हैं they make him mad with anger, बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत अनॉय कर देते हैं इनको, और ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही किसको, जेरोम को। क्लियर? ऑल राइट। I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. अब obviously वो boots भूल गए हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, वापस से रीओपन करना पड़ेगा बैग को, फिर वो boots को रखेंगे। So what he did was he opened the bag and packed the boots in. फिर बैग boots को जो है उसमें पैक कर दिया। And then just as I was going to close it, जब वो बूट्स को रखकर बस बंद ही करने वाले थे बैग को, उसी वक्त क्या होता है, अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी, एकदम से एक बहुत अजीब सा थॉट आता है उनके दिमाग में। लेट्स रीड इट। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, ही वॉज थिंकिंग कि मैंने अपना टूथब्रश रखा है कि नहीं रखा है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो यहाँ पर वो यही चीज़ सोच रहे हैं कि पता नहीं भाई मैंने टूथब्रश रखा कि नहीं रखा अपने बैग में, वो ये चीज़ ही सोचने की कोशिश कर रहे हैं। I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. तो यहाँ ऑथर बोलते हैं मुझे नहीं पता ये हमेशा ऐसा क्यों होता है, बट मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि मैंने टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया। और ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है, जब हम पैकिंग करते हैं तो टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो हम भूल जाते हैं रखना, बहुत बार होता है ऐसा। तो वो जो है यही सोचते हैं कि मुझे क्यों ये याद नहीं आता, और हमेशा मेरे लिए ऐसा ही क्यों होता है कि मुझे याद ही नहीं आ रहा कि टूथब्रश जो है मैंने पैक किया है या नहीं। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life is a misery. तो वो क्या बोलते हैं, बहुत ही हिलेरियस वे में बोलते हैं कि उनका जो टूथब्रश है दैट इज समथिंग दैट हॉन्ट्स मी। हॉन्ट्स का मतलब क्या होता है, टू रिपीटेडली गिव ट्रबल, यानी डरा देती है, बहुत परेशान करती है, और वो क्या है, टूथब्रश। यानी ये जब भी पैक करते हैं, ट्रैवल करने वाले होते हैं, तो टूथब्रश इज समथिंग विच ट्रबल्स हिम, विच गिव्स हिम दैट वो हॉन्ट करती है, उनको डराती है, क्योंकि वो हमेशा सोचने में पड़े आते हैं कि मैंने टूथब्रश रखा या नहीं। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिसरी। वॉट इज मिसरी? सैड, मिसरेबल। तो वो बोलते हैं मेरी लाइफ को सैड बना देती है, अपसेट बना देती है, बहुत परेशान कर देती है ये चीज़, और वो क्या है, टूथब्रश। और वो जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, समहाउ मैं भूल जाता हूँ कि मैंने टूथब्रश पैक किया है या नहीं। क्लियर? ऑल राइट। I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration. अब ऐसा होता है ना कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच के सोते हो, टेंशन में आ जाते हो, वो आपके ड्रीम्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के एक दिन पहले आपके ड्रीम्स कैसे होते हैं, गए भाई पेपर लिखने, लिख नहीं पाए, 3 घंटे कम पड़ गए, लेट हो गए पेपर के लिए, रूम नहीं मिल रहा, रोल नंबर भूल गए, बहुत से सपने आते हैं ऐसे राइट। तो सेम वे में जब भी वे ट्रैवल कर रहे होते हैं ये नरेटर, उनके दिमाग में क्या आता है, ये सपना आता है उनको कि मैंने टूथब्रश पे पैक किया या नहीं किया। सो आई ड्रीम दैट हैवंट पैक्ड इट, और उनको सपना आता है कि मैंने टूथब्रश नहीं पैक किया है। एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन। कोल्ड पर्सपिरेशन मीन्स स्वेट, यानी कि एकदम से उनके पसीने छूट जाते हैं, वो उड़ जाते हैं एकदम से नींद से, और पूरी ठंडी बॉडी पड़ जाती है उनकी। ऐसा होता है व्हेन यू सी अ ड्रीम जिसकी वजह से आपकी नींद खुल जाए, मे बी वो स्कैरी हो, या फिर आपको कुछ ऐसा याद आ जाता है, अरे मैं तो ये करना ही भूल गया। सेम वे में इनको ड्रीम आता है कि अपना टूथब्रश पैक करना भूल गए, एंड दिस ड्रीम्स मेक्स हिम टू गेट अप एंड ही इज लाइक स्वेटिंग एट दैट मोमेंट एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। एंड ही इज लाइक कि फिर मैं उठता हूँ, अपने बेड से बाहर आता हूँ, और फिर मैं ढूंढने लगता हूँ कि मैंने टूथब्रश रखा या नहीं रखा। हंट मीन्स सर्च फॉर इट। आई वुड सर्च इट इन माई बैग, और आई वुड सर्च इट जहाँ पे भी उनको ढूंढना है कि मैंने टूथब्रश पैक किया या नहीं।
and in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it and it is always the last thing I turn out of the बैग। तो यहाँ पे नरेटर बोलते हैं कि क्या करता हूँ मैं, टूथब्रश को मॉर्निंग में यूज करने के पहले मैंने पैक कर दिया, अब मुझे मॉर्निंग में यूज करना है तो मैं उसको वापस अनपैक करता हूँ, फिर टूथब्रश निकालता हूँ और इससे क्या होता है, इट इज द ऑलवेज लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड दिस इज द ऑलवेज लास्ट थिंग, हमेशा आखिरी चीज होती है जिसे मैंने बैग से निकाला हो एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर से मैं पैक कर देता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ। बोलते हैं फिर मैं फाइनली भूल जाता हूँ टूथब्रश, फिर मुझे वापस स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं, भाग के जाता हूँ, टूथब्रश लेता हूँ अपने हैंकरचीफ या रुमाल में उसको रोल कर फिर रेलवे स्टेशन तक लेके जाता हूँ। यानी कितना हिलेरियस है उनका टूथब्रश वाला मोमेंट। वो कहते हैं कि एवरी टाइम वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग आई गेट दिस ड्रीम दैट हॉन्ट्स मी, दैट मेक्स मी स्केयर्ड कि वेदर आई हैव पैक्ड द टूथब्रश और नॉट, और ये सोचकर उनकी नींद खुलती है, फिर वो जाते हैं, ही हंट्स फॉर इट, वो सर्च करते हैं उसको और फिर वो उसको मॉर्निंग में यूज करने के पहले ही पैक कर देते हैं। अब अगेन ऑब्वियसली उनको यूज करना है मॉर्निंग में बिफोर लीविंग फॉर द ट्रेन, सो ही अगेन अनपैक्स इट, वो टूथब्रश निकालते हैं, फिर यूज करने के बाद वो भूल जाते हैं उसको पैक करना, या फिर पैक करते भी है तो उनको समझ नहीं आता कि मैंने पैक किया है या नहीं। फाइनली जब वो निकल रहे होते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, उनको एकदम से याद आता है कि नहीं मैं टूथब्रश रखना भूल गया हूँ। फिर वो बिल्कुल तेजी से अपने रूम वापस जाते हैं, पूरी स्टेयर्स चढ़ते हैं एंड देन वो टूथब्रश को अपने हैंकरचीफ में रोल कर फिर भागते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि अनपैक करें और उसमें रखें। सो दिस इज अ वेरी हिलेरियस इंस्टेंस, और बहुत ही बढ़िया सा एक कॉमिकल सा इंस्टेंस उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपना टूथब्रश भूल जाते हैं पैक करना, एंड दिस इज समथिंग जो कि उनको हॉन्ट भी करता है इन द ड्रीम्स। क्लियर? ऑल राइट। Of course I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it. तो वो बोलते हैं ऑब्वियसली मुझे ढूंढना पड़ेगा ना कि मैंने टूथब्रश रखा कि नहीं रखा। सो आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग, दिस मीन्स व्हाट, एवरी ऑर्डिनरी थिंग, यानी कि जो भी चीज़ें थी हर एक चीज़ मुझे ढूंढनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी ताकि मैं ढूंढ पाऊँ कि मैंने टूथब्रश रखा या नहीं। And of course I could not find it. And obviously उनको टूथब्रश मिला ही नहीं, he was not able to find it कि उन्होंने टूथब्रश पैक किया था या नहीं। I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं वो कि I rummaged the things. What does rummage means? Searched in a hurried or careless way। होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, जैसे फॉर एग्जाम्पल कबर्ड की बात लेते हैं कि आपका कबर्ड जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ड्रेसेस से, और जब आपको एक छोटी सी चीज़ नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो सॉक्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करते हो, सारे कपड़े निकाल के फेंक देते हो जल्दी जल्दी में और फिर जाके आपको कहीं पे कोने में सॉक्स पड़े हुए मिलते हैं, राइट। सेम चीज़ उन्होंने की, क्योंकि उनको एक छोटा सा टूथब्रश ढूंढना था पैकिंग में, तो उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो पूरी इधर उधर निकाल के फेंक दी। into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned। बोलते उसी तरीके से मैंने इन सब चीज़ों को बाहर निकाल दिया जैसे कि वर्ल्ड क्रिएट भी नहीं हुआ होगा उस वक्त ये चीज़ें होंगी। एंड when chaos reigned means confusion ruled, यानी कि जब ये चीज़ें जो हैं ऐसी होंगी तहस नहस बिल्कुल मेस में होंगी और इस वजह से जो कन्फ्यूजन है वो सॉर्ट ऑफ उस वक्त रूल कर रहा होगा और तब की तरह मैं ये चीज़ें बाहर निकालता हूँ। यानी इस तरीके से मेस क्रिएट कर दिया उन्होंने जैसे कि ऐसा लगता है कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं अभी वर्ल्ड ही नहीं बना, इतना ज़्यादा मेस है। तो एक टूथब्रश के लिए उनको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो भी बहुत हिलेरियस मोमेंट है जो यहाँ पर ऑथर बताते हैं। क्लियर? ऑल राइट। Of course I found George and Harry's 18 times over, but I could not find my own। तो वो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने इतना मेस क्रिएट कर दिया, इतना क्योस क्रिएट कर दिया सिर्फ एक टूथब्रश के लिए, और खुद का टूथब्रश उनको नहीं मिला बल्कि किसका, जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश जो है वो सॉर्ट ऑफ 18 बार 18 टाइम्स उनको दिख गया था, बट खुद का टूथब्रश उनको दिख ही नहीं रहा था इस पूरी पैकिंग में। I put the things back one by one and held everything up and shook it। वो बोलते हैं फिर मैंने हर एक चीज़ जो है उसको एक एक करके फिर से रखा, हर एक चीज़ को लिया और शूक मीन्स उसको शेक किया, सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो जैसे आप कपड़े ले रहे हो और आप उसको हिला रहे हो ताकि टूथब्रश किसी में फंस गया हो तो नीचे गिर जाए। तो वो इस टूथब्रश के लिए क्या करते हैं, पूरा मेस क्रिएट कर देते हैं, हर एक कपड़े को शेक करके टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं एंड देन उसको वापस से एक एक करके पैकिंग में रख देते हैं। Then I found it inside a boot. I repacked once more। और फाइनली उनको अपना टूथब्रश कहाँ मिलता है,
एक बूट के अंदर, यानी कि एक शूज़ रखे हुए हैं उसके अंदर इनको एक अपना टूथब्रश मिलता है और वापस से उनको सारी चीज़ें जो है पैक करनी पड़ती है। यानी कि जो इनको इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था ना कि मैं बहुत अच्छा पैक कर सकता हूँ, मेरे जैसी पैकिंग तो किसी को आती ही नहीं है, तो उससे क्या प्रूफ हो रहा है, बिकॉज उन्होंने प्लान ही नहीं किया प्रॉपरली, क्योंकि उनकी एक लिस्ट नहीं बनी हुई थी, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था मुझे टूथब्रश कहाँ रखने हैं, मुझे बूट्स कहाँ रखने हैं। क्योंकि एक प्रॉपर अगर वो कंपार्टमेंट सेट कर देते ना, कि डिवीजन कर देते कि मुझे यहाँ पे टूथब्रश रखना है, यहाँ पे इस तरीके से पैक करके ये चीज़ें रखनी है, देन डेफिनेटली उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती ढूंढने में। बट बिकॉज उनको समझ ही नहीं आया कि उन्होंने कुछ चीज़ें पैक की हैं या नहीं की हैं, ही फॉरगॉट टू पैक द बूट्स, देन ही वाज नॉट एबल टू रिकॉल वेदर ही केप्ट द टूथब्रश और नॉट, फाइनली फाउंड अ टूथब्रश इन द बूट। यानी कितना ही बोल सकते हो एक सही तरीके से पैकिंग उन्होंने की ही नहीं है, बिकॉज कैसे टूथब्रश एक बूट में रखा हुआ है। सो दिस प्रूव्स कि उनकी पैकिंग जो है इतनी वेल प्लान्ड नहीं थी, दैट्स व्हाई ही एंड्स अप नॉट फाइंडिंग हिज टूथब्रश फॉर सो लॉन्ग एंड फाइनली ही गेट्स इट इन अ बूट, एंड देन वापस से उनको सब कुछ चीज़ें जो है वो रीपैक करनी पड़ती हैं। क्लियर? ऑल राइट। So with this we come to an end of part 1 of this story, जहाँ हमें पता चल गया है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बहुत ही फनी थिंग्स, बहुत ही हिलेरियस थिंग्स देख रहे हैं, एंड दैट टू अ स्टोरी ऑफ पैकिंग, जो कि साउंड करता है बहुत ही ज़्यादा ईजी टास्क, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी, जो कि हम देख सकते हैं हाउ जेरोम इज़ स्ट्रगलिंग विद इट, एंड जेरोम, हैरिस और जॉर्ज जो है किस तरीके से आगे भी पैकिंग की वजह से प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज देखेंगे, ट्रबल फील करेंगे। दिस इज समथिंग दैट वील सी इन द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज द सेकेंड पार्ट in the next video. Till then, take care of yourself, and if you have any doubts related to any subject, do go and visit Magnet Brains channel, because there you get 100% free class 4th to 12th online school education. So I hope आपके जो भी doubts होंगे they'll be cleared beautifully after you visit the respective videos. So now in the next video we'll meet with the second part of the story. Till then, take care of yourself, और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much.